नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हुए कामना करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करौली जी के आशीर्वाद से आप और आपके परिवारीजन सदैव प्रसन्न रहें एवं स्वस्थ रहें एवं सकुशल रहें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। कहानियों का हमारे जीवन में बहुत योगदान है। ये कहानियाँ हमें शिक्षा प्रदान करती हैं, साथ ही साथ हमारे विश्वास को, हमारी श्रद्धा को एवं हमारी आस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करती हैं और इसके चलते हमारा आत्मविश्वास दृढ़ हो जाता है और हमें एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये सब भगवान नाम के सुमिरन से बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कल जुग जोग न जाग्य न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। एक कथा आती है, वृंदावन की एक गोपी रोज दूध दही बेचने मथुरा जाया करती थी। एक दिन ब्रज में एक संत कथा सुनाने के लिए आए। गोपी भी कथा सुनने गई। संत कथा में कह रहे थे, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। नाम तो भवसागर से तारने वाला है। नाम तो भवसागर से पार करने वाला है। यदि भवसागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना, भगवान का सदैव सुमिरन करते रहना। अब कथा समाप्त हुई। गोपी अगले दिन फिर दूध दही बेचने चली। अब बीच में यमुना जी थी। गोपी को संत की बात याद आ गई। संत ने कहा था, भगवान का नाम तो भवसागर से पार लगाने वाला है। जिस भगवान का नाम भवसागर से पार लगा सकता है तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता? ऐसा भाव गोपी के मन में आने लगा और ऐसा सोचकर गोपी ने मन में भगवान के नाम का आश्रय लिया और भोली भाली गोपी यमुना जी की ओर आगे बढ़ गई। और जैसे ही यमुना जी में पैर रखा तो लगा मानो जमीन पर चल रही है और ऐसे ही सारी नदी पार कर गई। पार पहुंचकर बड़ी प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी कि संत ने तो ये बहुत बड़ा अच्छा तरीका बताया। अब हमें नाव की कोई आवश्यकता नहीं पड़ा करेगी और मैं प्रतिदिन इसी तरह से नदी को पार कर लिया करूंगी। रोज रोज नाविक को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन गोपी ने सोचा कि संत ने मेरा इतना भला किया, मुझे उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए। अगले दिन गोपी जब दही बेचने गई तब संत से घर में भोजन करने को कहा। संत तैयार हो गए। अब बीच में फिर यमुना नदी आई। संत नाविक को बुलाने लगे तो गोपी बोली, बाबा नाविक को क्यों बुला रहे हैं? हम ऐसे ही यमुना जी में चलेंगे। संत बोले, गोपी कैसी बात करती हो? यमुना जी को ऐसे ही कैसे पार करोगे? गोपी बोली, बाबा आपने ही तो रास्ता बताया था। आपने कथा में कहा था कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर भवसागर से पार हो सकते हैं। तो मैंने सोचा जब भवसागर से पार हो सकते हैं तो यमुना जी से पार क्यों नहीं हो सकते हैं? और मैं ऐसा ही करने लगी। इसलिए मुझे अब नाव की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। संत को विश्वास नहीं हुआ। संत बोले, गोपी पहले तू आगे चल, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं। अब तो गोपी का तो रोज का काम था। वो चल पड़ी। गोपी ने भगवान के नाम का आश्रय लिया और जिस प्रकार रोज जाती थी वैसे ही यमुना जी को पार कर गई। अब जैसे ही संत की बारी आई, अब संत जी ने भी जैसे ही यमुना में पैर रखा तो
झपाक से पानी में गिर गए। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब जब गोपी ने ये सब देखा कि संत पानी में गिर गए हैं, तब गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर जब चली तो संत भी गोपी की भांति ही ऐसे चले जैसे जमीन पर चल रहे हो। संत तो गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि गोपी तू धन्य है। संत बोले, वास्तव में सही अर्थों में नाम का आश्रय तो तुमने लिया है, और मैं जिसने नाम की महिमा बताई तो सही पर स्वयं नाम का आश्रय नहीं लिया। और ये बात भी सच है, हम भगवान नाम का जप एवं आश्रय तो लेते हैं, पर भगवान नाम में पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा नहीं होने से हम इसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अतएव भगवान नाम में पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास रखकर हृदय के अंतःकरण से भाव विह्वल होकर, जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ के लिए बिलखता है, ठीक उसी भाव से जब हम परम पावन पुनीत भगवान का नाम लेते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, तो हमारे जीवन के सारे संकट कट जाते हैं। बड़ा से बड़ा संकट मिट जाता है, हमारे बिगड़े काम बनने प्रारंभ हो जाते हैं। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवान का नाम ही मात्र एक आधार है, अर्थात भगवान के नाम का सुमिरन करने से हम इस भवसागर को बड़ी सरलता से पार कर सकते हैं। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं भगवान के श्री मुख से कहलवा रहे हैं। क्या कहलवा रहे हैं? सुनी मुनि तोई कहूँ सहे रोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। करहूँ सदा तिनकै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। भगवान अपने श्री मुख से स्वयं कह रहे हैं कि हे मुनियों, मैं तुम्हें विश्वास के साथ कहता हूँ, जो सारे भरोसों को त्याग कर केवल मुझे भजता है, मेरा भजन करता है, मेरा सुमिरन करता है, मैं उसकी सदैव रक्षा करता हूँ। और किस तरह से रक्षा करता हूँ? जिस तरह से एक माँ अपने छोटे शिशु की, अपने छोटे बालक की रक्षा करती है, देखभाल करती है, ठीक मैं उस माँ की तरह अपने भक्त की रक्षा करता हूँ, उसकी देखभाल करता हूँ। और इसलिए तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।